ओम शांति। आज बाबा की मीठी वाणी है 16 जुलाई 2021। आज के कलरफुल मुरली का एसेंस है। आज बाबा कहते हैं कि हम बच्चे इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप के द्वारा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसलिए आज हम बच्चों को बाबा ने कहा है कि आप ही सच्चे सच्चे आस्तिक बच्चे हो, और जो बाप के सच्चे सच्चे आस्तिक बनते हैं वह बाप को बहुत प्यार से याद करते हैं, और उन बच्चों पर बाप का भी बहुत प्यार होता है। आज बाबा ने इस ज्ञान के तीसरे नेत्र को देने के कारण हम बच्चों को त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, इस प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर स्वमान दिए हुए हैं। आज बाबा ने प्रश्न में पूछा कि बाप का ऐसा कौन सा टाइटल है जो धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते। उत्तर में बाबा ने कहा कि बाबा है सतगुरु, तो सतगुरु का टाइटल किसी भी देहधारी या धर्म स्थापक को नहीं दे सकते। इसके दो मुख्य कारण बाबा ने बताए। पहला कारण बताया कि गुरु वह जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। लेकिन जैसे हम सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से अनुभवी है कि कोई भी देहधारी व्यक्ति हम बच्चों को पूरी तरीके से दुख से ना छुड़ा सकती है, ना संपूर्ण सुख दे सकती है। तो इसीलिए सतगुरु का टाइटल सिर्फ एक शिव बाबा को ही दे सकते हैं। साथ साथ बाबा ने बताया कि जो भी धर्म स्थापन करने हेतु इस धरती पर जन्म लेते हैं, उनके पीछे उनके कुल की, उनके धर्म की सारी आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, लेकिन वापिस वह किसी को लेकर जा नहीं सकते। वैसे ही जब बाबा धर्म स्थापना अर्थ कलयुग के अंत में संगम युग पर आते हैं, तो बाबा हम सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं। इसलिए वह सभी के सतगुरु हैं। बाबा धर्म स्थापना के अर्थ जब आते हैं तो ना ही सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन साथ साथ राजाई भी स्थापन करते हैं, जो कोई और धर्म स्थापक नहीं कर सकते। आज बाबा ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता सर्वोत्तम शास्त्र है। गीता में कुछ कुछ अक्षर सच्चे हैं, जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तो हम सभी बच्चों की प्रीत बुद्धि है, इसीलिए बाबा आकर हम बच्चों को यह ज्ञान देते हैं। आज का गीत था, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। तो बाबा ने कहा पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है और पाप आत्माओं की दुनिया को नर्क कहा जाता है। स्वर्ग और नर्क के बहुत सारे चर्चे सिर्फ भारत में ही होते, क्योंकि भारतवासी अनुभवी हैं। कहते हैं कोई मर गया तो स्वर्ग में गया, इसका ही अर्थ पहले नर्क में था, लेकिन मानते नहीं। बाबा कहते हैं बाबा ऐसी दुनिया बनाते हैं स्वर्ग, जहाँ पर पाप या दुख रिंचक मात्र भी नहीं होगा। तो बाबा आकर हम बच्चों को ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं। बाबा ने कहा कि तुम सब पार्वतियाँ हो, तुम सब सीताएं हो, और अमर बाप आकर अमर कथा सुनाते हैं, या परमात्मा राम आकर सारी दुनिया पर जो रावण का राज्य है, जो न सिर्फ लंका पर है लेकिन सारी दुनिया पर है, उससे हम बच्चों को, हम सीताओं को छुड़ाते हैं। बाबा ने कहा कि तुम ज्ञान की भूभू कर आप समान बनाते हो, इसी सेवा में हम बच्चों को रहना है। जैसे आज बाबा ने दो दृष्टांत भी दी। पहला दिया भ्रमरी का, कि भ्रमरी जैसे हम बच्चे भी ज्ञान की भूभू कर दूसरों को आप समान बनाते हैं। और दूसरा दिया कि कैसे हम सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, क्यों सतयुग को अमर लोक कहा जाता है, जहाँ पर मृत्यु का भय या दुख शोक नहीं होगा। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि जैसे सर्प बहुत सहज रीति से खाल छोड़ता है, उतनी सहजता से सतयुग में सभी देवताएं शरीर छोड़ेंगे। फिर बाबा ने कहा कि मैं आकर तुमको ड्रामा का ज्ञान देता हूँ, सच्चा सच्चा आस्तिक बनाता हूँ, जिससे आप रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान पाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र पाते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा ने कही कि सिवाय बाप के और कोई भी हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं दे सकता है। तो बाबा आकर यह ज्ञान का तीसरा नेत्र दे त्रिनेत्री बनाते हैं। तो बाप को याद करने से आत्मा अमर बनती है, अर्थात अमर लोक की रहवासी बनती है। मृत्यु के भय से, डर से, शोक से
मुक्त होती है। फिर बाबा ने कहा कि मैं आकर 3 मुख्य धर्मों की स्थापना करता हूँ, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। बाबा ने कहा कि त्रिकालदर्शी या त्रिनेत्री ना देवताएं हैं ना शूद्र कलयुगी मनुष्य, सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही तीनों कालों को जानते हो। तो हम ब्राह्मण बच्चे बाप द्वारा ऐसी सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं, बाप समान नॉलेजफुल और ब्लिसफुल बन रहे हैं। बाबा ने कहा कि यह ड्रामा अविनाशी, अनादि, बेहद का ड्रामा है। उस स्थूल ड्रामा में कुछ न कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन इस ड्रामा में नथिंग न्यू, नथिंग चेंज। एक बार जो हुआ वह कल्प कल्प के लिए नूंद हो जाता है। फिर आज बाबा ने ओम का अर्थ भी बताया। ओम माना अहम आत्मा, मैं आत्मा और ये मेरा शरीर। तो आज बाबा ने हम बच्चों को खास धारणा में यह कॉन्शियस पक्का करने के लिए कहा कि जैसे हम समझते हैं कि बाबा इस मुख के द्वारा समझाते हैं, वैसे सुनते समय भी यह समझना है कि मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूँ। बाबा ने कहा कि हम शिव बाबा से वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, यह तुम बच्चों को समझना है। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्म तो एक तत्व है, रहने का स्थान है, आत्माओं का घर है, जहाँ पर कोई लीन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। लीन हो जाए तो विनाश को पावे, और ना ही ब्रह्म तत्व को याद करते कोई फायदा है। जैसे घर या मकान को याद करना अलग बात है और मकान के मालिक को याद करना अलग बात है, वैसे ही परमधाम के मालिक शिव बाबा को याद करने से ही हम बच्चों का बेड़ा पार होगा। आज बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही कि अपने को आत्मा समझो और आत्म अभिमानी बनो। यह आत्म अभिमानी बनना, यह बात सिवाय एक बाप के कोई हमें सिखा नहीं सकता कि हम आत्म अभिमानी बने, क्योंकि कोई भी देहधारी, चाहे वो संत, महात्मा, धर्म स्थापक, देवात्मा हो, लेकिन हर एक ने देह अभिमान का कभी न कभी अनुभव किया है। लेकिन एक बाबा ही है जो फुल्ली 100% सोल कॉन्शियस है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को बार बार समझाते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो, और यह शिक्षा एक बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। फिर अंत में बाबा ने कहा कि प्रजापिता तो साकार में चाहिए, सूक्ष्म वतन में थोड़ी ब्राह्मणों की रचना रचेंगे। तो इतने सारे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के हजारों बच्चे हैं, वह झूठ थोड़े ही होंगे। तो इसका अर्थ यह है कि शिव बाबा पर निश्चय, मतलब शिव बाबा का साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा पर संपूर्ण निश्चय, जिनके द्वारा ही यह नई सृष्टि की रचना रची जा रही है। अंत में फिर बाबा ने कहा कि बाप के जैसे सोमरस पी, बाप के जैसे नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है, सोमरस पीना और पिलाना है। बाबा जो अमृत तुल्य ज्ञान हम बच्चों को देते हैं, वह लेकर दूसरों को भी देना है। आज बाबा का बहुत सुंदर शक्तिशाली वरदान था, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। आज बाबा ने कहा कि हमेशा याद रखें कि हमें सी फादर, फॉलो फादर करते हुए चढ़ती कला में चलना है, उड़ते चलना है। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना है, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। तो पुरुषार्थी है अर्थात कभी अच्छाई भी है तो कभी कुछ बात की कमी भी है, संपूर्ण संपन्न नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि न कि ब्रदर सिस्टर को फॉलो करो, बस एक ब्रह्मा बाप को ही हमें फॉलो करना है। ऐसे फॉलो फादर करने वाले सदा एक रस स्वतः हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमें आज ये वरदान पूरे दिन में बाबा से अनुभव करना है। स्लोगन में आज बाबा ने कहा कि परचिंतन के प्रभाव में न आकर हमेशा शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि बनना है। तो आज पूरे दिन के मुरली में हम यह याद रखेंगे कि किस प्रकार से बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे हम सच्चे सच्चे आस्तिक बने हैं, सृष्टि के रचना के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बने हैं। और आज बाबा ने जैसे आत्म अभिमानी का पाठ हम बच्चों को पक्का कराया, तो पूरे दिन हम यह अनुभव करेंगे
कि आत्म अभिमानी बनते हुए हम कर्मेंद्रियों से कार्य कर रहे हैं, साथ साथ ज्ञान की भूभू करते हुए हम सभी को यह सोमरस पिलाएंगे। एक ब्रह्मा बाबा को ही देखेंगे और ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करेंगे, शुभ चिंतक मणि बनेंगे। ओम शांति।